Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another paper of inorganic chemistry for NEET examination. ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन आपको डाल देता हूं। पहले इसकी की भी डाल रहा हूं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आप पहले क्वेश्चन खुद किया करो, फिर उसके बाद में चेक किया करो। देखो, इसका पेपर डाल रहा हूँ, इसकी की डाल रहा हूँ आपको। ठीक है, कंप्लीट पेपर है नीट का। 45 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसकी की। ठीक, अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर, स्टार्टिंग से क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑप्शन कंटेन ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए मतलब समझो आप। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। बॉन्ड में भी कोवेलेंट, में भी सिग्मा, में भी पाई एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, तो डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, बीच में नहीं था, अब ऑप्शन आ गया। ठीक, ऐसे कहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके, पहला ऑप्शन है फेरोसिन। तो अब आपको ध्यान है ना कि ये आयरन का पाई कॉम्प्लेक्स है। ईटा के ऊपर लिखते हैं 5 और C5H5। ये क्या है, एक सैंडविच टाइप का कॉम्प्लेक्स है इस तरह का। तो यहाँ पर आयरन और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, वो हालांकि पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है। देखो, ये आपके पास में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये पाई डोनर लिगेंड है। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बॉन्डेड है। ये है कार्बन से, ध्यान रखें, लेकिन किससे, पाई से। तो फेरोसिन है। मिथाइल लिथियम, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि मिथाइल लिथियम का मतलब है लिथियम और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड। ये मिथाइल के लिए एच बैलेंस की पूरी कर लेंगे। तो आंसर इसका फर्स्ट ही सही है, बाकी और सब में नहीं। जैसे देखो, डाई बेंजीन क्रोमियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेकिन सिस्प्लेटिन नहीं। सिस्प्लेटिन में ध्यान है ना कि प्लेटिनम 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, उसके अंदर कार्बन ही नहीं है, ध्यान रखना आप। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाले में कैल्शियम ग्रिग्नार रिएजेंट है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, वो एक आयोनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, बढ़िया क्वेश्चन है, CFT से लिया गया है। आप इसको देखो एक बार, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इग्नोर पेयरिंग एनर्जी। जैसे पहले की बात बताता हूँ, अब देखो इसको। जैसे CO कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझा देता हूँ। CONH3 का होल 6, और चार्ज लिखा हुआ है +3। +3 का मतलब हुआ साहब आपके पास में कोबाल्ट 3D में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें जब इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। देखो, एक बार समझ लो इसको। एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर देंगे, क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू काफी ज्यादा है, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जब आप CFSE निकालते हो, समझो ध्यान से, तो CFSE लिखते हैं -0.4 इंटू T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए साहब, 6 इंटू डेल्टा O। अब आप समझो इस डेल्टा O को, अब एक्चुअल में डेल्टा O एक कॉमन टर्म है, किसकी जगह ली गई है, ये 10 DQ की जगह। तो आप क्या करेंगे, इस डेल्टा O को किससे मल्टीप्लाई, किस किस से रिप्लेस कर दो, 10 DQ से। क्योंकि इसमें जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप देखो एक बार ध्यान से, जिसमें ऑप्शन लिखे हैं वो सब किसकी टर्म में, DQ की टर्म में। देखो इधर ध्यान से, इसलिए DQ से कैलकुलेट करो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई, 2.4 हो गया था, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से, तो ये हो गया आपके पास में 2.4। तो ये हो गया था, इससे मल्टीप्लाई करो 10 से, तो ये कितना हो गया, -24। इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है DQ। ऐसे करने हैं आपको ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका थर्ड है, मैं चेक करा देता हूँ, आप देख लो एक बार, चेक कर लेना कौन सा आंसर है। ऐसे करने हैं सभी, देखो सेकंड को, थर्ड को, ठीक इसी तरह से। जैसे थर्ड को एक और चेक करा देता हूँ, FeF6। तो यहाँ पर Fe पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 का मतलब होगा 3D में 5। फिर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरेंगे, 1 1 1, 3 यहाँ भर देंगे, और 2 इस जगह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का 0.4 इंटू 3 इंटू 10 DQ। पहले तो ये तो माइनस में हो गया, समझ लिए। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 2 इंटू 10 DQ। तो देखो इधर, ये आपके पास में हो जाता प्लस में कितना, 12, 1.2, यानी ये 12 हो जाता प्लस के अंदर, माइनस के अंदर, और ये प्लस में हो जाता। तो इसलिए क्या आंसर आता है इसका, 0। तो यही इसके अंदर क्या पूछा है, विच वन इज नॉट करेक्ट, आंसर क्या है, थर्ड, 0 आंसर आता। ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे करना। विच वन इज करेक्टली मैच, कॉपर। तो पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, 3D9 है इसके अंदर, इसलिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सीन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सभी डायमैग्नेटिक हो जाएगा।
ठीक है, इसमें क्या पूछा, विच वन इज करेक्टली मैच। तो पहला क्या लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक। पैरा क्या लिखा हुआ है, डायमैग्नेटिक, जो कि गलत है। कैसा था ये कंपाउंड, पैरा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पैरा, ये भी गलत है, ये खुद डायमैग्नेटिक है। तीसरा MnCl4, ये पैरामैग्नेटिक है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत लिखा हुआ है। ये FeCN6-4 को आप जानते ही हो, ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। Fe पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +2। +2 का मतलब क्या हो जाएंगे, 3d6 ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो 6 को यहीं पे फिल कर दो आप। तो ये चेक किया करो पहले, पेयरिंग एनर्जी में और डेल्टा में कौन ज्यादा है, तो ये करेक्टली मैच है। क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पहले मेटल का नाम लिखते हैं, पोटेशियम, फिर लिगेंड लिखते हैं, ऑक्जिलेट लिगेंड है, 3 लगा हुआ है, तो ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ये लो साहब, ये आपका आंसर आ जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। आईटी लगा दें। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑक्सीमेट बाइज है, ठीक है। तो देखो, कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स, तो एक तो क्या करेंगे आप, लिगेंड को एक्सचेंज करके और क्या बना सकते हो, लिंकेज। और इसके अंदर ध्यान से देखो, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड भी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, और एक क्या बना देंगे आप, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी करा देंगे लिगेंड को एक्सचेंज करके, इसलिए दोनों, लिंकेज एलवेज कोऑर्डिनेशन, यानी फोर्थ आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है 6। इसके अंदर EAN रूल काउंट काउंट करना था सिद्विक का। आप देखो एक बार ध्यान से, फेरोसिन के अंदर EAN का मतलब था आपके पास में एटॉमिक नंबर कितना आयरन का, 26, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2, इंटू 2 इंटू ये जो है ना आपके पास में साइक्लोपेंटाडाइनिल। अभी आपको बता देता हूँ, ये पाई डोनर लिगेंड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसलिए एक लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इतना देगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 36। आंसर 36। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन ओक्सो कॉम्प्लेक्स। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो वाटर तो आपको पता है न्यूट्रल है, ऑक्सीलेट पर कितना होता है आपके पास में, -2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इथाइलिन है, ऑक्सीलेट नहीं, सॉरी, ये भी इथाइलिन है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, तो +3 चार्ज है, बस खत्म। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिकॉज लिगेंड कैसे लगे हुए, दोनों न्यूट्रल, इथाइलिन भी वाटर भी। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन COF6-3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। अब आप ध्यान रखना कि F कैसा है यहाँ पर, वीक फील्ड लिगेंड, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, sp3d2। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 कंपाउंड, एक तो ये दे रखा है CnBr बाहर और अंदर ले रखा है Cl रिप्रेजेंट। अब आप ध्यान से देखो, इसमें तो Br है, ऐसे पूछ लेते हैं कई बार अपने को कंफ्यूज करने के लिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, कोई भी आइसोमर नहीं है, नो आइसोमेरिज्म, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 बता रहा हूँ। क्वेश्चन 11, ए प्लेटिनम अमोनिया एंड क्लोराइड प्रोड्यूस 4 आयन पर मॉलिक्यूल, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है, 4 आयन देगा। तो देखो इधर, इसको देखो, इसकी बात करेंगे तो 5 आयन, क्या क्या है? एक तो आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन और 4 क्लोराइड, इसके अंदर कोई आयन नहीं, ये रहा देखो। 4 आयन में क्या है, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन आएगा, ये ध्यान से देखो, और 3 क्या आ जाएंगे, क्लोराइड आयन, आंसर थर्ड। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ NiPT, ठीक है ना। तो अब देखो देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आप क्या करना, लिगेंड को एक्सचेंज करते रहना, लिगेंड को एक्सचेंज करेंगे, एक बार अमोनिया को इसके साथ Cl ऐसे, तो टोटल कितने बन जाते हैं, 4। इनको याद करा करो। विच मेटल हैज हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 3 बात होनी चाहिए, जो कंडीशन बताते हैं, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, हाई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल और प्रोपल एनर्जी। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनके पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, एंड एज मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज आर फाउंड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक देखो, तो देखो ये एस ब्लॉक है, बिल्कुल नहीं, ये निकिल डी ब्लॉक का है, और कोई, ये भी एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का, तो आंसर निकल दो। विच बेसिक रेडिकल प्रेजेंट इन ग्रुप थर्ड, तो ये याद करने का, क्वालिटेटिव एनालिसिस ग्रुप थर्ड में ये 3 है, +3 के, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और आयरन, +3 के, तीनों हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। ये ग्रीन होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिलेटिनस व्हाइट होता है, और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रस्ट के जैसा। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ दे रखे ना भी, ये ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, बता देता हूँ। परक्लोरिक एसिड, तो परक्लोरिक एसिड का ये याद होनी जरूरी है आपको, स्ट्रक्चर HClO4 को कहते हैं, ये परक्लोरिक एसिड। लो जी, अब इसके अंदर आप मैच कर लो कितने, इसमें पूछे ना कि कितने, तो इसके अंदर क्या है, ओ OX बॉन्ड है, X सेंट्रल एटम में कितने हुए हैं। इसी तरह से बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आपको लिख देता हूँ, देखो ये बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड H2CO3 को कहते हैं, ये कार्बोनिक एसिड है। काउंट कर लो आप, X यहाँ पर सेंट्रल एनर्जी में। और क्या लिख रखा है, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड किसको कहते हैं, H3PO3 को। इसकी स्ट्रक्चर ये है, तो आप ये स्ट्रक्चर एक बार देख लें। लो, ये H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, और मैच कर लेना। अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर of species not having 8 electron around the central atom in its outermost shell। ये क्वेश्चन देखो पिछले साल भी था, एक बार फिर समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, कितने यानी ऑक्टेट को कौन कौन पूरा नहीं करता, तो एक तो BF3 नहीं करता, एक EnCl3 भी नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक NO2 भी नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ध्यान रखना, और एक जीनोन ट्राईऑक्साइड भी नहीं है, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जीनोन बिना कंपाउंड बनाए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर 4, यानी थर्ड ऑप्शन। अमंग द फॉलोइंग, अमंग द गिवन ऑप्शन मॉलिक्यूल पूछा है, मॉलिक्यूल आयन डज नॉट एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके, अब लेने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो सिलिकॉन ले सकता है। ठीक है, इधर आयोडीन हेलोजन भी ले सकते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल है। बोरॉन भी ले सकते हैं क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है, लेकिन अमोनियम आयन नहीं ले सकता। इसलिए आंसर क्या लिखोगे, अमोनियम। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो है कंप्लीट, और एम्प्टी ऑर्बिटल मिलता नहीं, 2d सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए कोई एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट एक्ट बिटवीन रिपल्सन और प्रेजेंट, ठीक है ना, इंटरेक्टिंग पार्टिकल विल बी, पार्टिकल के बीच में। तो आप ध्यान से देखो, डाइपोल डाइपोल होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलती है मॉलिक्यूल के बीच में। कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड पता है कहाँ मिलता है, मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल यानी बिटवीन द एटम मिलता है, ये ध्यान रखें। तो आप, तो ये नहीं मिलेगा। डिस्पर्सन फोर्स वो लंदन फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच में मिलते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये लंदन फोर्स, ये ध्यान रखना। तो आप तो क्या करना है, इस 4 को छोड़ के सबको टिक कर देना। यही पूछा है कि कौन से फोर्स मिलते हैं इंक्लूड, तो आप कोवेलेंट बॉन्ड 4 को छोड़ के ऑल, 4 को छोड़ के ऑल, मेरे ख्याल से फोर्थ आंसर आ गया आपका। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला है, बना के देख लो। ये साहब नाइट्रिक एसिड है, इस पर रहता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लो, देखो ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर, 2 इस पर और 2 इस पे, 4 और 3 7, 4 1 7, सेकेंड आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर आयन 2 इज मोर देन कॉपर, मोर देन Cu प्लस सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या करोगे, हाइड्रोजन एनर्जी चेक किया करो, तो छोटा तो चाहिए साइज, चार्ज होना चाहिए, तो हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा, यही इसका आंसर। क्वेश्चन लिखा है, ट्रिस इथेन 1 2 डाइअमीन क्रोमियम थर्ड एंड टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन आर रेस्पेक्टिवली। तो ये फॉर्मूले बनने चाहिए आपसे, देखो इथेन ट्रिस इथेन 1 2 डाइअमीन क्रोमियम थर्ड, तो क्रोमियम थर्ड का तो न्यूट्रल हो गया, और BF4 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि टेट्राफ्लोरोबोरेट थर्ड, ये आंसर आ गया साहब आपके पास में थर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट 22, देखो मैच द कॉलम का है, कुछ मॉलिक्यूलर स्पीसीज लिख रखी है, उनका करेक्ट बताना है। B2, अब इसमें बताना है नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो नॉट एग्जिस्ट को तो आप ये इनर्ट गैस, ये बनती नहीं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, ठीक है। फिर B2 N2 F2, आप ध्यान से देखो, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 तक होते हैं, 14 हो सकते हैं, उनमें होती है sp मिक्सिंग। तो इसमें नाइट्रो फ्लोरीन में तो ज्यादा है भाई, 9 इलेक्ट्रॉन है, एक में तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसके अंदर sp मिक्सिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। क्लोरीन में क्या नहीं होती है, sp मिक्सिंग। कहाँ पे होती है sp मिक्सिंग, स्मॉलर जो होते हैं ना, जिसमें N2 तक टोटल इलेक्ट्रॉन 14 तक हो, उनके S एंड P ऑर्बिटल आर मोर क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर दे इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड हैज चेंज द रिलेटिव एनर्जी ऑफ सम ऑर्बिटल, इट इज नोन एज sp मिक्सिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ठीक है, तो ऐसे आप इसको मैक्स करो। तो बोरॉन इसमें लिख रखा है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, N2 की, N2 के लिए हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, फ्लोरीन के लिए sp मिक्सिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, नियोन के लिए नॉट एग्जिस्ट, बाकी फोर्थ ऑप्शन बच गया B2 पैरामैग्नेटिक। ऐसे इसका टिक कर दो सामने। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग, एक जैसे लिगेंड होने चाहिए, वन काइंड ऑफ लिगेंड, ट्राईअमीन, ट्राईअमीन एक्वा तो 2 हो गए, नहीं हो सकता। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनियम, सही है, ऑक्सीलेट अकेला है। यहाँ लिख रखा डाइअमीन मोनोनाइट्रो अलग हो गया, 2 लिगेंड हो गए, पेंटामीन एसीटेट, ठीक है, कार्बोनेटो। तो ये आपका सेकंड आंसर, एक जैसे। विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, तो देखो आप इनको ध्यान से लिखा, कोबाल्ट और अमोनिया
SO4 ऑल थ्राइस। तो ये तो आपको बता देता हूँ, या इसका चार्जर है, इसका अमोनिया लिगेंड लगा हुआ था। ठीक, इसी तरह से अमोनिया Br है, तो Br की कम होती है स्ट्रेंथ। ये नाइट्रेट है, इसकी भी कम है, अमोनिया कम हो गए। यहाँ पर देखो En चीलेटिंग लिगेंड भी है, कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही +3 है, और अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, चीलेटिंग बाइडेंटेड लिगेंड En, इसलिए आंसर 4। ठीक है, द स्टेकिंग स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट। तो आप ध्यान रखना कि जो आयोडाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सॉरी, आयोडाइड क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है इसके साथ, ध्यान रखें आप, इसलिए फर्स्ट ही सही है। ठीक है, क्लोराइड के साथ में हायर रहती है वो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइटेनियम किसका है, थैलियम, बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है। इंडियम ये फिर गलत हो जाता, तो आप ध्यान रखें इसको। ये आयोडाइड है, इसके संग एलिमेंट की जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, कॉपर +2 में भी हो और कॉपर +1 में भी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, +1 का, Cu2I2 लिखते हैं ना, Cu2I2। ठीक उसी तरह से थैलियम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम की +3 के कंपेरिजन में +1 ज्यादा स्टेबल होती है, तो +1 में बनाओ इसको, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। देखो एक बार समझो, पिछले साल का ही क्वेश्चन है ये, नीट में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 समझाता हूं। देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से सेलेक्ट करना था। पहला ऑप्शन, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ टाइप ऑफ ऑक्साइड, आयोनिक ऑक्साइड, बिल्कुल, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए +2 के अंदर सभी कहते होते हैं आयनिक, स्कैंडियम +3 बनाता है, तो ये स्टेटमेंट सही था। दूसरा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड स्कैंडियम, लिख रखा ना, स्कैंडियम ऑक्साइड से मैग्नीज, तो स्कैंडियम तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और मैग्नीज की क्या है, +7, तो ग्रुप भी ऐसे ही है, ये 3rd ग्रुप का है, वो 7 ग्रुप का, तो ये भी सही लाइन लिखी हुई है। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज, तो ये वेनेडियम ट्राईऑक्साइड, ये लिख रखा है V2O3, ये V2O4, और ये, तो जैसे जैसे आयनिक करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ती है, और ऑक्साइड की कोवेलेंट नेचर बढ़ते थे, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है एक। फिर लिखा है V2O3 डिजोल्व इन एसिड एंड गिव वी वेनेडियम, दे रखा है ना ऑक्साइड -3 का। आप ध्यान से सुनो, पहली बात तो V2O4 की बात की है, अब आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वेनेडियम +4 में, तो जब भी आप एसिड बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या है कि न्यूट्राइजेशन की रिएक्शन होती है, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, तो वेनेडियम +4 है, तो वेनेडियम +4 ही रहेगी, इसलिए ये भी गलत लिखा हुआ है। दो, और क्रोमियम जो +2 में है बेसिक, और Cr2 3 एम्फोटेरिक, ये भी सही लिखा हुआ है, इसलिए आपके पास में आंसर 3rd एंड 4th, क्योंकि आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, इनकरेक्ट, तो 3rd एंड 4th आपके पास 4th आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मेटल सल्फाइड फॉर्म व्हाइट पीपीटी विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी उसका इनसॉल्युबल टाइप हो सकता है, एंड एक्सिस ऑफ एंड डिजोल्व इन एक्सिस ऑफ अमोनियम सल्फाइड, एक्सिस में डिजोल्व हो जाता है। आप समझो ध्यान से, एक्सिस में डिजोल्व होने का मतलब ये वीक है, इसका मतलब कोई डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है, अदरवाइज एम्फोटेरिक केवल होता तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था। एंड अगेन फॉर्म व्हाइट पीपीटी विद H2S, अच्छा व्हाइट पीपीटी फिर बना लेता है बेसिक मीडियम में, इसका मतलब 4th ग्रुप का हो गया, तो ये जिंक हो गया आपके पास, एम्फोटेरिक है। दूसरी बात 4th ग्रुप का है, क्योंकि सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आता है, और एम्फोटेरिक के साथ साथ डी ब्लॉक का भी जरूरी है, जिससे क्या है कि वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना जाए। तो जैसे अमोनियम, ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है एम्फोटेरिक है, एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में डिजोल्व हो जाता है, और ये ध्यान रखना वीक बेस में भी डिजोल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसलिए ये सॉल्युबल भी होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल हो जाता है, ध्यान हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में। ठीक, क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये BF3 हो गया, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है लो जी साहब। बाकी ये अमोनिया पिरामिडल है, PCl3 भी टेट्राहेड्रल है, और IF3 टी शेप है, बना के देख लेना वे MOT लगा के। अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इंपॉर्टेंट, क्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते तो क्लोरीन आना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, और दूसरा लिख रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बात करते तो आयोडीन आनी चाहिए, तो एक ही फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसे लिथियम लिखते हो कि लिथियम इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम से भी ज्यादा है ड्यू टू देयर हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक वहीं पे बात करो, हेलोजन में भी फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू देयर हाइड्रेशन, हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। जो स्मॉलर साइज के कैटायन एनायन होते हैं ना, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। क्वेश्चन 30, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है ए की। देखो एक बार ध्यान से, ये पूछा है कि रेस्पेक्टिवली एलिमेंट ए क्या हो सकता है, एलिमेंट ए विल बी। तो आप इसको देखो, आपको ऐसे याद नहीं करनी होती है, वैसे आप ये चेक कीजिए कि मच डिफरेंस क्या है। वैसे तो आपको पता है फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड और थर्ड से ज्यादा फोर होती है ऑलवेज। लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड से थर्ड में डिफरेंस देखो कितना है, मच डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आईपी। इट मींस आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन species gain inert gas electronic configuration and hence 2 electron present in their outermost shell। तो आंसर क्या हो सकता है आपका, मैग्नीशियम। बस विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड आर लीस्ट स्टेबल। अच्छा फिर देखो आप, ये किसके संग दे रखे हैं आपको, आई के संग। अब फिर ऊपर एक क्वेश्चन था कि आयोडाइड क्या था, एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी और आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें पूछा है लीस्ट स्टेबल, ये बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं। समझ गए। क्वेश्चन नेक्स्ट 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंड बॉन्ड लेंथ इज सॉर्टेड। तो अब आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। देखो पहले वाले की NO2 की स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह का, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऐसे बनाते हैं हम। NO2 की स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है तो एक ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, ठीक है। ऐसे इसका ऑक्टेट यदि कंप्लीट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ देना पड़ेगा इसका, और इसके रहता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन। दूसरा N2O3 की बनाएंगे, N2O की, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होता है ये मॉलिक्यूल। तो सबसे शॉर्ट बॉन्ड, शॉर्ट लेंथ ये रहेगी एन की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड और किसी में नहीं आएगा, बना के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30, ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए ना तब बनते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट दिखाता हूँ 33, देखो लिखा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बी यूनिवैलेंट है इज 1.2 डे बाई, बॉन्ड डिस्टेंस लिख रहा है 1 एंगस्ट्रम। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो एक फॉर्मूला था आपके पास में, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट और थ्योरेटिकल। क्योंकि हम जो थ्योरेटिकल करते हैं वो ये मान के करते हैं Q इंटू डी को 100% आयनिक, यानी 100% आयनिक ये एक होता है इस तरह से। अब वैल्यू पुट करने, यूनिटों को ध्यान रखना, कितना दे रखा 1.2 डे बाई, उसको कन्वर्ट करो ESU सेंटीमीटर में। 1 डे बाई इक्वल्स टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अच्छा आप उसी तरह से Q इंटू डी लिखो, Q कितना है 1 1 का मतलब 1 पॉइंट, अच्छा ESU सेंटीमीटर में लिखोगे तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। और सेंटीमीटर में डिस्टेंस लिखो, एक एंगस्ट्रम को कन्वर्ट कर लो आप किसके अंदर, सेंटीमीटर में। लो जी, तो देखो ये सब कट गए, इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगी। ये आपके पास में 18 से 18 कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स, ठीक है 3 क्या 4 टाइम्स, और 4 को डिवाइड कर, ये 100 को डिवाइड करोगे तो 25 आपका आंसर। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन एंड फॉस्फोरस, सही है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, अफेक्ट अबाउट द BF3 एंड हैज नो डाइपोल मूवमेंट बट PF3 डज। तो देखो ध्यान से, डाइपोल मूवमेंट है अरेंजमेंट चेक करना पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब तक आप मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट की बात करोगे, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा एटम है तब, तो आप ये बोलेंगे BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर एंड ट्राइगोनल, स्फेरिकल इज नॉट। BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी लीनियर, नहीं होता। एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस से कोई मत नहीं, मॉलिक्यूल कहता है आपके पास में BF3 इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल एंड PF3 इज नॉट, ठीक है ना। BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, उस प्लेनर ट्राइंगल से मतलब कंपेयर करके बताओ आप। तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल, उसका रीजन क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो जो डाइपोल मूवमेंट है, जैसे इस बॉन्ड का डाइपोल 120 का एंगल है, ध्यान रखना, तो इस 120 के एंगल पर जो ये इन दोनों के रिजल्टेंट पोलरिटीज एक के बराबर है, एंड एज फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर ट्राइगोनल, तो मस्ट बी प्लेनर ट्राइगोनल होने से ये नहीं कह सकते आप कि डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है। जैसे मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ साहब, 2 F लगा देता हूँ और एक Cl लगा देता हूँ, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है बट लेकिन पोलर है ये। तो आप पहले आंसर की बात करो, सिमेट्रिकल चेक करो। क्वेश्चन, व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर क्या है करेक्ट, तो व्हाइट फॉस्फोरस में देखो 3 फॉस्फोरस तो होते हैं प्लेन में, आप ध्यान रखो 60 डिग्री का ये एंगल है, 60 डिग्री का क्या है एंगल, और एक फॉस्फोरस ऊपर जिसके साथ ये भी बॉन्ड बनाता है, ये भी बनाता है, ऐसे इसको आपको ऐसे दिखा देते हैं हम 2D में। ये 4 फॉस्फोरस, 3 3 सिग्मा बॉन्ड बना दो, तो देखो 6 तो इसके अंदर PP बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यही गलत हो गया इसके अंदर, नोट करेक्ट 4 नहीं 6 PP बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का सही है। और फॉस्फोरस
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फॉस्फोरस पे लोन पेयर, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडेशन ये रहा सब पे है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेलोजन इज करेक्ट? हेलोजन दे आर डाइएटॉमिक एंड फॉर्म यूनिवेलेंट एनायन, सही बात है, -1 के बनाते हैं, डाइएटॉमिक मिलते हैं F2Cl2Br2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके में? 7। इसलिए जब ये आयन बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी -1 ही है, ठीक। तो फर्स्ट आंसर ये आपका सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे और को पढ़ के देखते हैं, दे आर द डाई एटोमिक एंड फॉर्म डाईवेलेंट आयन, डाईवेलेंट थोड़ी बनते हैं इनके, बस मोनोवेलेंट बनते हैं एनायन वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एब्जॉर्ब बेस्ट एब्जॉर्बेंट ऑफ अमोनिया? आप ध्यान से देखो, अमोनिया कैसी गैस है? बेसिक, इसलिए सबसे पहले एसिड H2 एज अ फॉर्म में सबसे पहले, ये बेस, हालांकि वाटर में भी सॉल्युबल हाईली है, लेकिन जब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब की बात की जाएगी तो एसिड बेस को किस में एब्जॉर्ब करोगे? एसिड में, H2 एज अ फॉर्म सबसे बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38, एसिड बेस देख लिया करो। क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विद कार्बन? देखो, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बनाती है साहब, कैपेसिटी फॉर्मिंग द चेन बनाती है, अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होता, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास किसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो आंसर 3 हो गया, ठीक है। ग्लिसरॉल इज हाईली विस्कस बिकॉज दिस, अब ग्लिसरॉल जानते हो ना, ग्लिसरॉल के अंदर 3 साइट होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कितनी साइट है? 3। अब समझो आप ध्यान से, जब मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं या ज्यादा बन जाते हैं तो मॉलिक्यूल एग्रीगेट या एसोसिएटेड हो जाते हैं, और जितना ज्यादा एसोसिएशन होता है उतना मोर विस्कस। तो आप इसका आंसर देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल, बस यही बताएंगे। आगे, विच ऑफ द, क्योंकि ये क्या है, बिटवीन मॉलिक्यूल से बढ़ती है विस्कस नेचर, ध्यान रखना, अट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, फिनोल एंड बेंजीन। तो समझो ध्यान से, पहली बात तो नाइट्रोफिनोल के ज्यादा होंगे क्योंकि मास ज्यादा है। अब ऑर्थो में तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ध्यान रखो, इसलिए दूसरे मॉलिक्यूल से कोई अट्रैक्शन नहीं होता। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रा, ये रहा। और पैरा में कौन सा है? इंटर। तो इंटर से बढ़ता है एसोसिएशन, और एसोसिएशन जब ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाता है, समझ गए। इसलिए आंसर क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? पैरा। सेकंड, नेचुरल रिएजेंट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ध्यान रखना किसके लिए आता है? जीरो ग्रुप, अमोनिया गैस एंड अमोनियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ग्रीन पीपीटी विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ, ये अब ग्रीन पीपीटी और अमोनिया ये कौन से ग्रुप का रिएजेंट होगा? बेसिक रेडिकल, इसी बार लगे हैं आपके पास, ध्यान रखना। इस बार नीट में क्वालिटेटिव एनालिसिस लगा दिया है 3-4 टॉपिक हटाने के बाद, इसलिए आपको हर ग्रुप का टेस्ट ध्यान होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि ग्रीन पीपीटी दे, इसमें से अमोनियम हाइड्रोक्साइड थे इनकी प्रेजेंस में, तो ग्रुप नंबर 3 का रिएजेंट होगा। तो ग्रुप नंबर 3 में ग्रीन पीपीटी क्रोमियम का था, 3 थे ना, क्रोमियम ग्रीन, एल्यूमिनियम जिलेटिनस व्हाइट और आयरन रेडिश ब्राउन, तो आंसर क्रोमियम। When ammonia gas is passed through the aqueous solution of copper sulfate, then it become, कैसा हो जाता है? बिल्कुल बहुत ही डीप ब्लू कलरेशन आता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, ध्यान रखें आप। जब कॉपर को सल्फेट में अमोनिया गैस पास कर दी जाती है तो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला, ध्यान रखना, डीप ब्लू, क्योंकि इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। विच डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री? अब आपको बोल रखा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ध्यान रखना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में या तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d या होगा dsp3। अब जब ज्योमेट्री का नाम दे दिया तो आपको ये डी ऑर्बिटल चाहिए, इसका मतलब कौन सा डी ऑर्बिटल सी था? ये dz², जिसके एक डंबल है, सिंगल डंबल ही दिखाई दे रहा है क्योंकि दूसरा डंबल तो xy प्लेन में रिंग की फॉर्म में चला जाता है, तो dz² ऑर्बिटल लीजिए आप, ये रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ, विच ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2। तो N2 में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ ऐसे, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 14 तक लिखो तो आपको हाईएस्ट एनर्जी का मिलेगा सिग्मा 2pz2, ये हाईएस्ट एनर्जी का। इसमें sp मिक्सिंग है, ध्यान रखना, पहले पाई को भरना, पाई 2px पाई 2py भर जाएंगे, उसके बाद इसको भरेंगे, तो इसी को कहेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 45 मैंने आपको ये, अब आप ध्यान रखो कि इनऑर्गेनिक के 3 पेपर जेई के लिए मैंने डाल दिए हैं, सॉल्यूशन करा दिए हैं, चेक कर लीजिए। अब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के वही कंप्लीट पेपर डाले जाएंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आप सोल्व करना फिर बताना, और जब ये 3 हो जाएंगे उसके बाद ऑर्गेनिक एंड देन
फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो आप इनको करते रहा करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लिया करो। ठीक है, बंद करता हूँ। ओके बाय।